प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है कि सबको यही लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। तो इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी कुछ लोग आगे बढ़ पाते हैं, कुछ नहीं बढ़ पाते हैं। दैट इज द बिग क्वेश्चन कि एग्जैक्टली हम स्टक कहां पर होते हैं। क्या हम एक्चुअल में लाइफ में प्रॉब्लम्स में फंसते हैं या उन प्रॉब्लम्स को लेकर के जो हमारी थिंकिंग है वहां फंसते हैं। तो जो हम कह रहे हैं फंस गए हैं, हम एक्चुअल में प्रॉब्लम्स में नहीं फंसे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है। हम एक्चुअल में थिंकिंग में फंस जाते हैं। हम क्या समझते हैं कि हम प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं। प्रॉब्लम्स मतलब लाइफ में नहीं फंसा हूं मैं, लाइफ के बारे में जो मेरी थिंकिंग है उधर मैं फंस गया हूं जाकर। अब मैं उस थिंकिंग को कैसे चेंज करूं? इफ यू से दैट तो वो आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। बट इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व हो, तो उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं होगा। आज आपकी एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो भी जाएगी, कल कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, परसों कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी। थिंकिंग चेंज हो गई तो सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल गया तो प्रॉब्लम बदल गई। जिनके पास में सब कुछ है लेकिन रोते रहते हैं, तो सब कुछ मिलना इज नॉट अ सोल्यूशन। जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी रो रहे हैं। तो अब आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। जो भी हमने मान रखा है, अगर उसको पकड़ करके हम बैठे रहें और उसमें गोल गोल घूमते रहें तो बड़ा कंफर्ट मिलता है, लेकिन आगे जाकर के वो हमको फंसा देता है, एंटैंगल्ड कर देता है। बट जो रियलिटी है वो धीरे धीरे आपको आजाद करती रहती है, जितना आप रियलिटी को समझ जाते हो उस लेवल तक। एक के बाद एक हमने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स फेस करे हैं। तो अब अपने फेलियर्स को ऑब्जर्व मत करो, अपने को बीच में से हटा दो। ऑब्जर्व करो ये जो फेलियर्स हैं ये क्या है। तो यू विल स्टार्ट सीइंग द नेचर ऑफ दोस फेलियर्स, यू विल स्टार्ट सीइंग द कॉजेज ऑफ दोस फेलियर्स। मैंने पास में कुछ गलतियां करी, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी, मेजर लॉसेस हुए। तो एक एंगल तो ये हो सकता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। दूसरा ये है कि मैं ऑब्जर्व करूं कि एग्जैक्टली वो गलती क्या थी और उसका कॉज क्या था। कि कभी भी ग्रीड से एक्ट नहीं करना है, कि लालच नहीं होना चाहिए। सबके अंदर लालच भरा पड़ा है, बट लालच हमको कैसे फंसाता है इसको ऑब्जर्व किया अपनी गलतियों के बेस पर, और फिर समझ आया अच्छा ये होता है। लालच से ग्रोथ नहीं होती है। लालच से आप पैसा कमा सकते हो बट उसको आप ग्रोथ नहीं कह सकते, क्योंकि आप डिग्रेड हो रहे हो, तो आप एक्चुअल में ग्रो नहीं कर रहे। एक्चुअल ग्रोथ में उसको कह सकता हूं जो होलिस्टिक ग्रोथ हो, उसको ग्रोथ बोल सकते हैं। आपने पैसा तो कमा लिया लेकिन डर में जी रहे हो कि मैंने इतने घपले कर दिए, अगर किसी ने पकड़ा गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या फायदा ऐसी लाइफ का। तो लालच से ग्रोथ नहीं होती। तो आप गलतियों का पूरा नेचर समझ सकते, द नेचर ऑफ मिस्टेक्स, द काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स, द टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स, और उनके कॉजेस क्या होते हैं। और जैसे ही हमको ये सब समझ आ जाता है और साफ दिखने लग जाता है, तो वो गलतियां होनी हमसे बंद हो जाती हैं। और जितनी भी गलतियां हो सकती हैं उन सबके अगर नेचर समझ आ जाते हैं तो गलतियां होने की पॉसिबिलिटी फ्यूचर में ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। प्लस जब समझ आ गई है उसकी रियलिटी, तो वहां पे ओवर थिंकिंग के लिए जगह नहीं होती है। अपन थिंकिंग में स्टक नहीं होते हैं।